Hello Chapati, I hope you all are doing well. So today in this video we will discuss about speed and velocity in graphical mode. So basically graphical mode में हम speed और velocity को किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, किस वे से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेट्स सी. Hello Chapati, I hope this graph is visible to all of you. The graph is between the distance and time. हमने y एक्सिस पे डिस्टेंस लिया है एंड x एक्सिस पे टाइम लिया है. एज वी ऑल नो स्पीड क्या होता है, स्पीड इज बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, स्पीड कैलकुलेट करने वाले हैं. और आपको यहाँ पे जो ये डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की जो स्ट्रेट लाइन यहाँ दिखाई दे रही है, ये क्या शो कर रही है कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो रहा है, ट्रेवल हो रहा है. तो कैसी स्पीड होगी बच्चा, यूनिफॉर्म स्पीड होगी. लेकिन अब हम इस स्ट्रेट लाइन से उस स्पीड की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें, हाउ वी कैन कैलकुलेट इट. अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन गिवन है बाय यूजिंग, या फिर आपको कर्व लाइन गिवन है, तो आप क्या करते हो, आप स्लोप कैलकुलेट करते हो. स्लोप इज बेसिकली टेंजेंट थीटा. और स्लोप होता क्या है, टेंजेंट थीटा क्या होता है बेटा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो अगर आपने यहाँ कोई एक लाइन लेके एंगल लिया कि ये लाइन कितनी से टाइम एक्सिस के साथ कितने एंगल से इंक्लाइंड है, दैट इज थीटा एंगल से इंक्लाइंड है, तो इसका परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होगा. देखिए थीटा के सामने वाला फंक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये एंगल जिस पे रेस्ट करता है दैट इज योर बेस. तो अगर हम कैलकुलेट करें टेंजेंट थीटा विच इज बी सी एंड अपॉन में ए सी. बी सी किसके इक्वल है, डेल्टा एक्स के, एंड ए सी की वैल्यू क्या है, डेल्टा टी. तो दिस विल बिकम, बेसिकली देखिए क्या हो जाएगा, स्पीड विच इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा और उसकी वैल्यू हो जाएगी BC दैट इज डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. तो इस तरीके से अगर हमें कोई लाइन गिवन है, ठीक है, कर्व की शेप में हमें कुछ वैल्यू गिवन है ग्राफ की, तो उससे हम स्पीड को क्या कर सकते हैं बच्चा पार्टी, कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट्स सी अगर आपको ग्राफ किसी एरिया की फॉर्म में गिवन है. हाँ जी बच्चा पार्टी देखिए जो ग्राफ है किसके बीच में, स्पीड एंड टाइम के बीच में, और आपको कुछ एरिया की फॉर्म में गिवन है. That area under speed time graph gives distance travel by the body. देखिए जब आपको कोई स्ट्रेट लाइन मिल रही थी तो वहां से आपको क्वांटिटी मिल रही थी पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम की, दैट इज यू आर कैलकुलेटिंग इट्स. क्या कैलकुलेट किया आपने, वहां से स्पीड को कैलकुलेट किया. लेकिन अभी किसके बीच में ग्राफ है, द ग्राफ इज बिटवीन स्पीड एंड टाइम. तो अगर आप इसके फॉर्मूले से भी चलेंगे तो स्पीड किसके इक्वल होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम. तो यहां से आपके पास है स्पीड इंटू टाइम. देखिए फॉर्मूले वाइज भी वेरी कर रहा है ये, स्पीड इंटू टाइम. तो क्या मिलेगा हमें, डिस्टेंस. तो बेसिकली ये जो ग्राफ है ये हमें क्या बताएगा, डिस्टेंस की वैल्यू देगा. क्लियर है इतना. हाँ जी, तो कैसे निकालते हैं इस ग्राफ की वैल्यू को, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस बॉडी ने. हाँ जी बच्चा पार्टी देखिए, द डिस्टेंस कुड बी कैलकुलेटेड बाय द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ. तो इसके बीच का एरिया निकालेंगे हम. ये बेसिकली आपको कैसी शेप दिखाई दे रही है, इट इज लाइक इन सम रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल जो आपका है ओ ए बी सी, तो रेक्टेंगल के लिए क्या कैसे निकालते हैं हम एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ. तो क्या हो जाएगा ओ ए इंटू में ओ सी, और ओ ए आपको क्या दे रहा है, स्पीड, और ओ सी आपको किसकी वैल्यू दे रहा है, टाइम की. सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस इन स्पीड टाइम ग्राफ. हाँ जी, इट इज सिमिलर टू योर प्रीवियस ग्राफ. लास्टली जो हमने ग्राफ डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन का, उसमें जो ये y एक्सिस थी इस पे क्या था, डिस्टेंस. अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट. सिर्फ इतना सा ही वेरिंग क्वांटिटी है कि आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम तो स्पीड होता था, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी. ये जो स्ट्रेट लाइन कैसी वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और इसकी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, स्टिल अगेन हम क्या निकालेंगे, इसका स्लोप. तो आप ये देखेंगे कि एंगल जो है कितने से यहाँ पे इंक्लाइंड है. तो एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर. एंगल जिस पे रेस्ट करता है वो क्या होता है उसका, बेस. तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC डिवाइडेड बाय AC. तो BC की वैल्यू क्या है, डेल्टा एक्स, एंड AC दैट इज डेल्टा टी. तो वेलोसिटी या स्लोप कैसे निकालेंगे आप, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी से. तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी in case the velocity is represented by the straight line between displacement and time. Next, same as it is, जैसे हमने previous केस डिस्कस किया कि ये भी आपको एरिया की फॉर्म में अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है तो आप कैसे डिस्प्लेसमेंट का फाइंड आउट करेंगे. हाँ जी अच्छा पार्टी देखिए, ये भी बिल्कुल सेम है.
यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एक्स एक्सिस पे टाइम एंड वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी टाइम आपको अगर ग्राफ गिवन है तो आप क्या कैलकुलेट करने वाले हैं उससे, डिस्प्लेसमेंट। बिकॉज वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के, एंड वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, डिस्प्लेसमेंट। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी से। और रेक्टेंगल के लिए क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज ओ ए इंटू में ओ सी। ओ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को, एंड ओ सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। So in this way you all can calculate the values of velocity, displacement, speed, distance by the graphical